Good morning student. Today we will read our chapter 5. Chapter name is Studying with Mangoes. ये चैप्टर R.K. नारायणा स्वामी के बारे में दिया हुआ है। इसमें उनकी लाइफ में का एक सीन है जो छोटा सा उनकी लाइफ में जो स्पेंड हुआ था उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले हम R.K. नारायणा के बारे में रीड करते हैं। उनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी। ये तो उनका फुल नेम था। एक बार फिर से सुन लो, राशीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायणा स्वामी, ये उनका फुल नेम था। बट उनको R.K. नारायणा कह के भी बुलाते थे। स्वामी जी अपनी जनरेशन के बहुत ही बड़े ऑथर थे। उनका जन्म 1906 में मद्रास में हुआ था, जिसे आजकल हम चेन्नई कहकर बुलाते हैं। पहले उसे मद्रास कहा जाता था। 1906 में उनका जन्म हुआ था। वो अपने टाइम के बहुत अच्छे लेखक थे और उनकी जो फर्स्ट नॉवल थी उसका नाम था स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो उन्होंने 1935 में राइट की थी। स्वामी नारायणा के जो फादर थे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑफिसर थे। उनकी मई के महीने में, मई मंथ में 1 हफ्ते की छुट्टियां होती थी। नारायणा की भी उस टाइम पे छुट्टियां रहती थी। तो नारायणा अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करते थे। वो गर्मी का टाइम होता था, उस टाइम पे नारायणा जो रोज़ दोपहर को बाहर निकल जाते थे और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते थे। तो उन्हें ये डर रहता था कि पापा अगर घर पे रहेंगे तो मैं बाहर नहीं जा सकता। एक दिन नारायणा बाहर निकल रहा था कि इतने में उनके फादर ने उनको देख लिया और वो उनको ऐसे बोले कि कल तुम इस टाइम पे कहाँ थे। तो नारायणा ने कहा कि मैं यहीं था। फादर ने कहा यहाँ तो नहीं थे तुम। तो उसने कहा नहीं मैं यहीं था। तो उसके फादर ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने कहा नहीं मैं यहीं था। तो उसके फादर ने कहा तुम स्टडी क्यों नहीं करते हो। तो उसने कहा कि पापा अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं, मेरी वैकेशन है तो मैं इंजॉय करूंगा। तो उसके फादर ने कहा कि स्कूल नहीं है तो क्या तुम पढ़ोगे भी नहीं। तो उसने कहा जब मेरे स्कूल नहीं लगते हैं, मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं है तो मैं क्या पढूं। तो उसके फादर ने ये कहा तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे ही सोच से 5th ग्रेड को पास कर लोगे। तो उसने कहा पापा मेरी जब हॉलीडेज़ है तो मैं कैसे इंजॉय नहीं करूँ क्या। तो उसके फादर ने ये कहा कि कोई भी एग्ज़ाम ना हो कोई बात नहीं, लेकिन आगे होगा ये तुम जानते हो, ठीक है। तो किसी भी एग्ज़ाम के होने से पहले अगर तुम तैयारी करोगे तो ही तुम लाइफ में सक्सेस होगे। तो नारायणा उनकी बातें सुन रहे थे। तो इतने में फिर उनके फादर ने कहा चलो अपनी बुक्स की जो डस्ट जमी हुई है ना तुम्हारी बुक्स पे वो साफ़ करो और अपना स्टडी टेबल साफ़ करो। तो नारायणा उसको साफ़ करने ज़ोर से साफ़ करते हैं क्योंकि वो तो बाहर घूमने जाना चाहते थे, पढ़ना तो वो वैसे ही नहीं चाहते थे, उनका इंटरेस्ट ही नहीं था। तो वो डस्ट को ज़ोर से साफ़ करने लगे। तो उसके फादर ने कहा ऐसे नहीं साफ़ करना, कपड़ा लाकर उससे साफ़ करो। तो उसने इधर उधर देखा, उसको कोई कपड़ा नहीं दिखा। तो उसने कहा फादर मुझे कोई कपड़ा नहीं दिख रहा। तो उसके फादर ने कहा तो लेकर आओ। तो वो अपनी दादी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं आपके पास कोई कपड़ा है। दादी ने कहा बेटा मेरे पास तो नहीं है। फिर वो कॉरिडोर में अपनी मम्मी के पास जाते हैं, अपनी मम्मी से पूछते हैं मम्मी कोई कपड़ा है। उसकी मम्मी कॉरिडोर में मैट पर बैठी हुई थी और उनकी गोद में एक बच्चा सो रहा था। तो उसकी मम्मी ने कहा कैसा कपड़ा। वो बोला मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कपड़ा दे दो। तो वो बोली कि बेटा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं, आप पापा को कुछ भी जाकर मेरे बारे में बोल देना, कोई बात नहीं। तो वो बोलता आप कितनी अच्छी हो, ये बात बोलता है। लेकिन उसको अंदर से तो बहुत गुस्सा आया हुआ था, उसको कपड़ा नहीं मिल रहा। उधर से उसके फादर आवाज़ें मारे कि तुमको कपड़ा नहीं मिला अभी तक। तो वो बोले ला रहा हूँ फादर। इतने में उसको देखते कि जो बेबी सोया हुआ था उसके नीचे कपड़ा था। तो वो झटके से उस कपड़े को खींचता है जिससे बेबी रोल हो जाता है और बेबी की नींद खराब हो जाती है। इससे स्वामी को थोड़ा सेटिस्फिकेशन मिलता है कि चलो मैं परेशान हूँ तो मैंने मम्मी को भी परेशान कर दिया और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी रिस्पॉन्सिबल उसकी मम्मी है, वो ऐसे सोच रहा था। तो अब वो कपड़ा लेकर जाता है, बुक्स की डस्ट साफ करता है, टेबल को क्लीन करता है और वो बुक लेकर पेंसिल लेकर बैठ जाता है, नोटबुक लेकर। तो उसके फादर ने कहा आज मैं तेरे को एक सम बोलता हूँ, अर्थमेटिक का सम बोलता हूँ और तुम उसे मुझे सॉल्व करके दिखाओगे। तो उसके फादर ने जो सम बोला वो देखो, राम हैज़ 12 मैंगोज, राम के पास 12 आम हैं। ही वांट टू सेल देम एंड अर्न 8 रुपीज़, और वो उनको बेचना चाहता है और 8 रुपये उनके कमाना चाहता है। कृष्णा वांट्स ओनली 3 मैंगोज, कृष्णा को सिर्फ 3 आम की ज़रूरत है। हाउ मच विल कृष्णा हैव टू पे, तो कृष्णा कितने रुपए राम को पे करेगा। अब ये क्वेश्चन उन्होंने उसको दिया स्वामी को करने के लिए। स्वामी काफ़ी देर सोचता रहा। वो ये नहीं सोच रहा था कि सम को करना कैसे, वो ये सोच रहा कि राम कितना लालची आदमी है और वो कृष्णा को चीट करना चाहता है। वो बस यही सोची जा रहा। उसने ना
राम को लेकर एक ऐसी इमेज बना रहा कि वो किस टाइप का आदमी था। तो इतने में उसके फादर ने कहा तुमने सम सॉल्व कर लिया? तो उसने कहा फादर मुझे नहीं पता। फिर वो बोलता है कि उसको इतने रुपए क्यों चाहिए? स्वामी के फादर को गुस्सा है, बोले तुम सम को रीड करो और सम सॉल्व करो। फिर थोड़ी देर बाद स्वामी पूछता, फादर ने फिर से पूछा तुमने सम सॉल्व किया? तो वो बोला कि पापा आम पके हुए थे या कच्चे थे? तो स्वामी के फादर बोले ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि आम पक्के थे या कच्चे थे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया। तो वो बोलता है पापा इस टाइप के क्वेश्चन ना हमसे नहीं पूछते स्कूल में, तो मुझे नहीं आते। तो उसके फादर ने कहा अच्छा ठीक है नहीं आते तो तुम मुझे ये बताओ कि 12 आम की कॉस्ट कितनी है? तो वो बोला मुझे नहीं पता। तो उसके फादर ने कहा सम को रीड करो। तो उसने रीड करा, वो बोला मुझे नहीं पता। उसके फादर ने कहा तुम बहुत बड़े इडियट हो, तुम्हें इतनी सी बात नहीं पता कि 12 मैंगोज की कॉस्ट कितनी है? तो उसने डरते डरते बोला 8 रुपीज़। तो उसके फादर ने कहा वेरी गुड, अब मुझे ये बताओ 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? वो बोला मुझे नहीं पता। उसके फादर बोले जब तक तुम मुझे 1 मैंगो की कॉस्ट नहीं बताओगे मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब वो काफ़ी देर सोचता रहा बट उसको नहीं मिला। फादर ने फिर से पूछा पता चला है 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी थी? वो बोला नहीं पापा मेरे को नहीं आता। तो उसके फादर ने हार मानी और उसके फादर जब बोले अगर 12 मैंगो की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, 12 मैंगो की कॉस्ट 8 रुपीज़ है तो 1 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? 8 बाय में 12। ठीक है। अब स्वामी बोलते से पूछा कि अब बताओ 3 मैंगोज की कॉस्ट कितनी होगी? पहले उसको कहा कि इसको सॉल्व करो। अब तो उसने कहा ठीक है मैं सॉल्व करता हूँ। तो वो उसको सॉल्व करता है। इसको किससे काटेंगे? 4 से। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो 1 मैंगो की कॉस्ट आती है 2 बाय में 3। तो नारायणा बता देता अपने फादर को कि 1 मैंगो की कॉस्ट होगी 2 बाई 3। अब उसके फादर ने पूछा 3 मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? वो बोला मुझे नहीं पता। फिर से बोलता मुझे नहीं पता। तो उसके फादर बोले तो इसको मल्टीप्लाई करो ना आप 3 से। तो वो उसको 3 से मल्टीप्लाई करता है और उनको बताता है, आंसर आता है 2 रुपीज़। अब नारायणा अपने फादर से कहता है कि वो जो 3 मैंगोज थे उनकी कॉस्ट थी 2 रुपीज़। तो उसके बाद में नारायणा के आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्वामी लव्ड टू, स्वामी को क्या पसंद था? डू मैथ्स, मैथ करना, प्ले खेलना, ईट खाना, ड्रिंक पीना। तो उसे क्या पसंद था? खेलना। नेक्स्ट है द क्वेश्चन दैट हिज फादर टोल्ड हिम टू सॉल्व इन्वॉल्व, जो उसके फादर ने क्वेश्चन दिया था उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व थी? फ्रैक्शन था, अलजेब्रा था, ज्योमेट्री थी, प्रॉफिट एंड लॉस था। तो उसमें क्या था? फ्रैक्शन। आपको यहाँ टिक लगाना है और यहाँ पे फिल भी करना है। नेक्स्ट है हु रिमूव्ड डस्ट फ्रॉम स्वामीज बुक, स्वामी की बुक्स पे जो डस्ट थे वो किसने रिमूव की थी? स्वामी के फादर ने, स्वामीज फादर, स्वामीज ग्रैंडमा, उसकी ग्रैंडमदर ने, स्वामी ने या स्वामी की मम्मा ने, मदर ने? तो स्वामी ने खुद से वो डस्ट साफ की थी। नेक्स्ट है स्वामी फादर इज वेरी, स्वामी के फादर कैसे थे? काइंड, एजुकेटेड, हार्श, नन ऑफ दीज। तो उसके फादर बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे। अब सेकंड है हमारा राइट, ट्रू और फॉल्स। जो ट्रू है उनके लिए राइट, जो फॉल्स है उनके लिए गलत। स्वामी वॉज गोइंग आउट टू प्ले व्हेन हिज फादर स्टॉप्ड हिम, स्वामी बाहर खेलने के लिए जा रहे थे जब उनके फादर ने उनको रोका। तो राइट, वो बाहर जाने वाले थे। स्वामी स्टडीड ज्योग्राफी, स्वामी ने ज्योग्राफी पढ़ी, रॉन्ग, उसने मैथ्स पढ़ी थी। स्वामी मदर ट्राइड टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हिज फादर, स्वामी की जो मदर थी वो उसे अब उसके फादर से प्रोटेक्ट कर रही थी। यस, वो ट्राई कर रही थी कि उसको प्रोटेक्ट करें। नाउ वी विल डू मैच इट। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, मैच इट। फर्स्ट है स्वामी, बाय स्वामी वांटेड टू टीच मैथ, वांटेड टू प्ले। तो इसमें स्वामी क्या करना चाहता था? खेलना चाहता था। या तो आप इसको इस तरह से मैच कर लेना या फिर इसके आगे
नंबरिंग डाल लेना, जैसे वो नंबर 1 है तो यहाँ पे आप 1 डालोगे। सेकंड है डस्ट फ्रॉम बुक्स वॉज रिमूव, जो बुक्स थी उनकी जो डस्ट थी वो किसके द्वारा हटाई गई थी? बाय स्वामी वांटेड टू टीच मैथ, तो ये बाय स्वामी, इसके आगे आप 2 लिखोगे। नेक्स्ट है फादर, फादर क्या कर चाहते थे? अब लास्ट यही बचा वांटेड टू टीच मैथ, वो स्वामी को मैथ्स पढ़ाना चाहते थे, तो इसको मैच करोगे या फिर यहाँ पे आप 3 राइट कर लोगे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, फिलअप्स में आपको ना ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको उसी में से फिल करना है। फर्स्ट है स्वामी आस्क्ड हिज डैश फॉर अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने कपड़े के लिए किससे पूछा था? अर्थमेटिक, ग्रैंडमा, क्राइंग, तो अपनी ग्रैंडमा से पूछा था। नेक्स्ट है स्वामीज फादर फोर्स हिम टू सॉल्व अ सम, उसके फादर ने फोर्स किया था उसको सम सॉल्व करने के लिए। अर्थमेटिक, क्राइंग, तो अर्थमेटिक सम था जो उसको फोर्स किया गया था सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द स्टडी सीजन स्वामी स्टार्टेड क्राइंग, जब स्टडी कर रहा था लास्ट में वो क्या कर रहा था? रोने लग गया था, क्राइंग। Now we will do question answer of lesson 5. Our first question, what displeased Swami and why? स्वामी किस चीज़ से डिस्प्लीज था और क्यों था? स्वामी डिस्प्लीज विद हिज फादर्स इंटरफेयर इन आफ्टरनून रैम्बल्स, रैम्बल्स मतलब भ्रमण करना, घूमना फिरना। स्वामी दोपहर को घूमने अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाता था, जब उसके फादर के वीकेंड पे हॉलीडे हो गई तो उसके फादर उसकी इस चीज़ में इंटरफेयर करे, तो ये इस चीज़ इंटरफेयर करेंगे इस चीज़ से वो डिस्प्लीज्ड था, तो वो उसके फादर के इंटरफेयर के कारण डिस्प्लीज था, जिसमें जो कि वो दोपहर को घूमने जाता था उसके अंदर। बिकॉज ही वॉन्ट्स टू प्ले, क्यों? क्योंकि उसे खेलना बहुत पसंद था और उसके फादर क्या कहते थे कि तुम स्टडी करो, तो इसलिए उसको वो इस चीज़ से डिस्प्लीज्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज अ वेलकम सजेशन, व्हाट वॉज द सजेशन, व्हाई वॉज इट वेलकम? ये बहुत अच्छा सजेशन है, इसमें सजेशन क्या था और इस सजेशन को क्यों माना गया था? द सजेशन वॉज दैट स्वामी शुड हैव टू स्टडी आफ्टर द एग्जाम इज ओवर, सजेशन क्या था कि अगर एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं स्वामी के तो भी उसको आगे पढ़ना चाहिए, ये सजेशन था। इसको वेलकम क्यों किया गया? एंड इट वॉज वेलकम्ड बिकॉज, क्यों किया गया? क्योंकि हिज फादर फोर्स्ड हिम, क्योंकि उसके फादर ने उसे फोर्स किया था कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम ओवर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हें आगे पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड स्वामी गो फर्स्ट टू गेट अ पीस ऑफ क्लोथ्स, कपड़े का टुकड़ा लाने के लिए पहले स्वामी किसके पास गया? डिड ही गेट इट फ्रॉम देयर, क्या उसको वहाँ से वो कपड़ा मिला? तो स्वामी फर्स्ट वेंट टू हिज ग्रैंडमा, वो सबसे पहले अपनी दादी के पास गया फॉर अ पीस ऑफ क्लोथ। नो ही डिड नॉट गेट इट फ्रॉम देयर, लेकिन उसे वहाँ पे वो कपड़ा नहीं मिला था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड स्वामी डू टू द बेबी, स्वामी ने बेबी के साथ क्या किया? व्हाई डिड ही डू सो, और उसने ऐसा क्यों किया? स्वामी रोल्ड द बेबी ओवर एंड पुल्ड आउट द क्लोथ, स्वामी ने क्या करा? जो बेबी था उसके नीचे से कपड़ा निकाल लिया और जो बेबी था वो रोल हो गया। उसने ऐसा क्यों किया? ही डिड सो, उसने ऐसा इसलिए किया बिकॉज बाय डिस्टर्बिंग द बेबी इन दिस वे गेव हिम अ क्वाइट फीलिंग ऑफ रिलीफ, मतलब कि इससे उसे थोड़ी शांति मिली, मतलब बेबी को डिस्टर्ब करके उसको थोड़ी शांति मिली। उसके फादर ने उसे स्टडी के लिए बोला था और वो स्टडी नहीं करना चाहता था, खेलना चाहता था, उसे फोर्स करके स्टडी करवाई जा रही थी, इसलिए उसने बेबी को डिस्टर्ब किया ताकि उसको थोड़ी सी राहत मिल सके। Now our next question is, how did Swami feel when his father gave him sum to solve? जब स्वामी के फादर ने उसको सम सॉल्व करने के लिए दिया था तो स्वामी को कैसा फील हो रहा था? स्वामी लुक्ड इन सरप्राइज एट द सम, एवरी टाइम ही रीड इट ही शो अ डिफरेंट मीनिंग, वो है ना सरप्राइज होके उस क्वेश्चन को देख रहा था और हर बार जितनी बार वो रीड कर रहा था उस क्वेश्चन को, हर बार वो एक अलग मीनिंग उसका निकाल रहा था। नेक्स्ट है, व्हाट पिक्चर डिड स्वामी फॉर्म इन हिज माइंड अबाउट रामा फ्रॉम सम, जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें जो राम था उसको लेकर स्वामी ने क्या इमेज बनाई कि वो किस तरह का आदमी है? तो
तो इसका आंसर है स्वामी थॉट दैट रामा वॉज अ कनिंग फेलो, मतलब वो एक चालाक आदमी है। हु इज ट्राइंग टू चीट कृष्णा, जो कृष्णा को चीट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज फॉर स्वामी द मोस्ट फेयरफुल रीजन ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में सबसे ज़्यादा डराने वाला स्वामी के लिए कौन सा टॉपिक होता है? तो वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम आपको पता है ना, जो स्टोरी टेल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको बोलते हैं। वर्ड प्रॉब्लम आर द मोस्ट फेयरफुल रीजन ऑफ अर्थमेटिक फॉर स्वामी। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा उससे उनको घबराहट होती है। थैंक यू बेटा।